बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 8 का दिनांक 16 दिसंबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुई। ये चैप्टर नंबर 11 से संबंधित है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको पहले पता है जो कि डायरेक्ट मतलब होता है सीधा समानुपात, सीधा समानुपात मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो एक बढ़े तो दूसरा को भी बढ़ना है, या एक घटे तो दूसरे को भी घटना है। तो इसमें क्या होता है, ए बाय बी हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रतिलोम अनुपात, तो इसमें एक बढ़े तो दूसरा घटे, या एक घटे तो दूसरा बढ़े, इस तरह हो। तो यहाँ पे x1 y1 इजकल टू x2 y2 होता है, x2 y2 ये कांस्टेंट होता है, इस पे ध्यान रखना। आइए सवाल की तरफ चलें। अब कह रहा है जब दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, x y अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा सवाल कह रहा है y बराबर में 6, x और y प्रत्यक्ष समानुपात में है, तो x बराबर 10 होता है। यदि x बराबर 15 हो तो y का मान ज्ञात करें। यानी कह रहा है इस तरह से आप x और y, इधर x और ये y मान लेते हैं। अब x की वैल्यू जब y बराबर में 6 था तब x की वैल्यू 10 था, x बराबर में 15 है तो y की वैल्यू क्या है। तो सीधा समानुपात में होता है, x बाई वाई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो यानी 10/6 बराबर में होना चाहिए 15/, यहाँ पे y2 मान लेते हैं, y2 है। तो क्या हो जाएगा, y2 इंटू 10 इजकल टू 15 इंटू 6। तो y2 इजकल टू हो जाएगा 15 गुने 6/10। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी, तो 3 तिया 9 आंसर हो गया। तो इसका हो गया 9 आंसर। तो जहाँ पे है सी पे है, लगाएंगे निशान। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है समान गति से चलती हुई एक बस 90 मिनट में 75 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस गति से 600 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समान चाल है, तो समान मिनट में समान दूरी तय करेगी, यानी ज़्यादा दूरी तय करना है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखें समय, ये मिनट में, और दूसरा है दूरी, ये किमी। तो समय आपका पहले है 90 मिनट, ये नहीं पता है। दूसरा है 75 किलो, 90 मिनट में 75 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और 600 मीटर कितने में जाएगा। तो ये क्या है, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही दूरी तय करेगा। तो ये सीधा समानुपात में है। तो 90/75 बराबर में x/600 होना चाहिए। तो x वहाँ रहने दें, और ये हो जाएगा 90 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब 15 मतलब 15 के पहाड़े से जाएगा, 15 पीछे 75 होता है, 15 छके 90 होता है। 5 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है, तो 120। तो x बराबर हो गया 120 को 6 से गुना करेंगे तो 720 मिनट। तो 720 मिनट लिखें, या 60 से भाग दे देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 0 से 1 0, और 9 मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 छक 72 होता है, 12 घंटे। तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर दूरी तय करने में, 600 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 घंटे
या 720 मिनट लगेगा। आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 400 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर है। अब यहाँ पे छाया है और ये वास्तविक ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पेड़ की छाया 10 मीटर ऊंचे, वास्तविक पेड़ तो 10 मीटर है, छाया है 8 मीटर। समान परिस्थितियों में एक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वास्तविक ऊंचाई कीजिए, जिसका ये 6 मीटर है। तो ये भी जितनी ऊंची होगी, मतलब जितना जितनी वास्तविक ऊंचाई होगी, छाया भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये भी समानुपात में ही होगा, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो यहाँ भी 10/8 बराबर में x/6, यहाँ पे मान लेते x है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो 10 × 6/8 हो जाएगा x बराबर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पहाड़े से जा सकता है, ये 4 हो गया, ये हो गया 5, ये भी 2 से और जा सकता है, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो ये हो गया x बराबर में 15/2 यानी 7.5 मीटर, या 7 सही, ये दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खंभे की वास्तविक ऊंचाई, द एक्चुअल हाइट ऑफ अ पोल इज 7.5 मीटर, और ये दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि 15 श्रमिक किसी कमरे को 36 घंटे में निर्मित कर सकता है, तो इसी कमरे को 45 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ रूम इन 36 आवर, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम रूम इन 45 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम श्रमिक बढ़ाएंगे तो कम समय में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्कर्स और ये टाइम। तो वर्कर बढ़ाने से कम समय लगेगा। तो ये पहले 15 था और ये हो गया अब 36। अब ये आवर में है, तो ये अब 45 आवर में आपको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ने से दूसरा घटेगा, यानी वर्कर बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा, और वर्कर घटाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 36 घंटे में 15 मजदूर बनाते हैं, तो 45 घंटे में आपको चाहिए। तो इस ये मान लेते हैं x है। अब ये हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसमें क्या होता है, x इंटू वाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यानी 15 × 36 बराबर में x × 45 होगा। तो x यहाँ पे रहने दे, और 15 × 36/45 करते हैं, तो 15 × 45, 3 से गया तो 12, यानी x बराबर में 12। तो ये लिखेंगे 45 घंटे में पूरा करने के लिए 12 मजदूर या 12 श्रमिक चाहिए। आंसर। अब अगला कह रहा है एक किसान की पशुशाला में 40 मवेशियों के लिए 12 दिनों का भोजन है। यदि पशुशाला में 20 मवेशी और आ जाए तो ये कितने दिन भोजन चलेगा। यानी एक जो फार्मर के पास उसके कैटल में लगभग जो है 40 दिनों का 40 जानवरों को 12 दिन का खाना रखा हुआ है। यदि 20 जानवर और बढ़ जाते हैं तो कितने दिन भोजन चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हो गया एनिमल, और ये टाइम, फूड टाइम, या भोजन का कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले में दिया हुआ है, पहले में 40 थे तो 12 दिन चला। अब क्या हो गया, 20 और बढ़ गए, तो 40 में 20 और बढ़ गए तो 60 हो गए। तो ये x,
तो ये क्या हो गया, ज़्यादा जानवर हो गए तो कम दिन खाना चलेगा, एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 40 और 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें बराबर में 60 × x हो जाएगा। तो अब x बराबर में हम यदि करते हैं तो 40 × 12 बराबर में x, तो ये हो जाएगा 1 से 1 गया, 6 दूनी 12, तो यानी x बराबर में 8 दिन। तो लिखेंगे ये 8 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 8 दिन और चलेगा, 8 दिन चलेगा। अब ऐसे ही कह रहा है, यदि एक गत्ते के 2 डब्बे 500 घन सेंटीमीटर की जगह घेरता है, तो ऐसे 200 डिब्बे रखने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। तो जितने ज़्यादा डब्बे होंगे उतने ही ज़्यादा ये लेगा, जगह लेगा। तो यहाँ पे डब्बे हैं और ये जगह है। तो 2 डिब्बे हैं, तो पहले 2 डिब्बे 500, तो 200 डिब्बे, तो यहाँ पे x या जो भी मानना चाहे, तो क्या होगा, जितने ज़्यादा डब्बे होंगे उतने ज़्यादा जगह लेगा। तो 2/500 बराबर में 200/x, तो ये x उधर चला जाएगा, 2x बराबर में 200 × 500, तो x बराबर में 200 × 500/2, तो यह हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर जगह लेगा। 5000 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 5, इतना घन सेंटीमीटर जगह लेगा। अब इसको मीटर में बदलना चाहें, तो घन मीटर में बदलना चाहें तो देखिए 1 मीटर में इतना होता है, घन मीटर में आप ना बदले, इसी में रखें। ये हो गया इसका इतना घन मीटर आंसर। अब ये कह रहा है, अगला कह रहा है x, 8वां कह रहा है ये प्रतिलोम समानुपाती है, तो x y कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो 6 × 18 बराबर में 8 × p होगा। तो इस तरह से p का मान जो हो जाएगा 6 × 18/8। तो यदि करते हैं तो यहाँ 2 से गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 से गया, तो ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 9 या 27, तो p बराबर हो जाएगा 27/2। यानी इसको यदि हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13.5। तो p बराबर ये हो गया। अब q के बदले देखें, 6 × 18 बराबर में q × 39, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा q बराबर में 6 × 18/39। अब 13 या 39 होता है, यहाँ पे 2, 36/13 हो जाएगा। तो q बराबर में हो जाएगा 36/13। और इसी तरह r बराबर में हो जाएगा 6 × 18 बराबर में 25 × r। तो r बराबर में हो जाएगा 6 × 18/25 करेंगे, तो 18 छक्के 108/25, तो ये r बराबर ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।